हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया के फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 को, जिसको हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। आदित्य L1 recently Indian Space Organization ISRO has successfully launched India's first solar mission Aditya L1 from Sriharikota। इंडिया के फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 को हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। द सोलर मिशन नेम्ड आदित्य आफ्टर सूर्य द हिंदू गॉड ऑफ सन। आदित्य नेम सिनोनिम से सन का, सूरज का पर्यायवाची है आदित्य, जिसके नाम पर हमारे फर्स्ट सोलर मिशन का नाम रखा गया है आदित्य। आदित्य L1 mission is India's solar mission where the spacecraft will be placed in a halo orbit around the Lagrange point 1 L1 of the Sun-Earth system। आदित्य L1 को सन अर्थ के बीच लैग्रांज पॉइंट L1 पर हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। लैग्रांज पॉइंट क्या है, इसको हम इसी लेक्चर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो ऑर्बिट क्या होता है? ऐसा ऑर्बिट जिससे सन को विदाउट ऑब्स्टेकल ऑब्जर्व किया जा सकता है। होलो ऑर्बिट में एक्लिप्स का भी इफेक्ट नहीं होता है, जिससे सन को कंटिन्यूअसली 24/7 ऑब्जर्व किया जा सकता है। The solar aircraft Aditya will travel about 1.5 million kilometer over 4 months to enter the decided orbit around sun। आदित्य L1 करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा विद इन 4 months टू रीच द डिसाइडेड ऑर्बिट। जो ये डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर, यह अप्रॉक्स 1% है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। इस दूरी पर आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा। Once Aditya L1 reaches this parking spot, it would be able to orbit the sun at the same rate as the earth। जब आदित्य L1 इस डिजायर्ड स्पॉट पर पहुंच जाएगा, तो जिस रेट से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, उसी रेट से आदित्य L1 भी सन के अराउंड रिवॉल्यूशन लेगा। आदित्य L1 ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स। अब देखिए आदित्य L1 क्या ऑब्जर्व करेगा, एक तो फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर को, एंड जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कोरोना कहते हैं, को ऑब्जर्व करेगा। आदित्य L1 expected to provide most crucial information to understand the problem of coronal heating, coronal mass ejection, pre-flares and flares activities and their characteristic and dynamics of space weather, propagation of particle and fields। तो यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है आदित्य L1 जब अपने डिजायर्ड स्पॉट पर पहुंचकर सन को ऑब्जर्व करेगा, तो उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे कोरोनल हीटिंग, जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है उस पर जो हीटिंग पैटर्न है, कोरोनल मास इजेक्शन को, एंड जो सन फ्लेयर्स जनरेट्स होती हैं उनकी एक्टिविटीज को, उनके कैरेक्टर्स को, एंड स्पेस वेदर की फिनोमेना को समझने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 मिशन का टोटल पेलोड कितना है? 480 किलोग्राम, एंड इसका अप्रोक्सीमेट बजट है 400 करोड़ इंडियन रुपीस। अब हम इसमें देखते हैं लैग्रेंज पॉइंट। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या है? द लैग्रेंज पॉइंट एज डिफाइंड बाय नासा refers to the position in the space where the gravitational forces of a two-body system like the sun and earth produce enhanced region of attraction and repulsion। देखिए इसको लेमन टर्म में देखिए, सन एंड अर्थ के बीच एक ऐसा पॉइंट जिस पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे इस पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा और सैटेलाइट होगा वह बिना किसी अट्रैक्शन के एक ही पॉइंट पर स्थिर रह सकता है। दिस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड नीडेड टू रिमेन्स इन पोजीशन। द L1 पॉइंट ऑफ अर्थ सन सिस्टम अफोर्ड्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन। L1 पॉइंट पर सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है, जिससे बिना ऑब्स्टेकल के ऑब्जर्वेशन में मदद मिलती है। देखिए इस इंफोग्राफिक में देखिए 5 लैग्रेंजियन पॉइंट दिए गए हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5, जिसमें L1, L2, L3 सन और अर्थ की स्ट्रेट लाइन में। इसमें से आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा। इस पॉइंट पर होता क्या है कि अर्थ एंड सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह इस पॉइंट पर प्लेस किए जाने वाले सैटेलाइट के सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल हो जाता है। इससे वह इस पॉइंट पर रहकर ही सन के अराउंड रिवॉल्व होकर सन को ऑब्जर्व करता है, और यह रिवॉल्व होता है एट द रेट ऑफ अर्थ। जिस रेट से अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, उसी रेट से इस पॉइंट पर जो सैटेलाइट होगा वह भी सन के अराउंड मूव करेगा। नेक्स्ट है आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स।
देखिए इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स तो क्या है, याद रखने लायक कि यह कोरोनल हीटिंग को और सन फ्लेयर्स को ऑब्जर्व करेगा। बट यह कुछ डिटेल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको इसरो ने पब्लिश किया था, तो इसको हम एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। फर्स्ट है स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स। अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, जिसकी स्टडी की जाएगी। सेकंड है स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग, फिजिक्स ऑफ द पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स। क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग को, आयोनाइज्ड प्लाज्मा को, एंड जो कोरोनल मास इजेक्शंस होता है और जो सन पर फ्लेयर्स जनरेट होती हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा। थर्ड है ऑब्जर्व द इन सीटू पार्टिकल्स एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग डेटा फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स फ्रॉम द सन। फोर्थ है फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड हीटिंग मैकेनिज्म, जो सन की आउटर स्फीयर है कोरोना, उसके हीटिंग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक ऑफ कोरोनल एंड कोरोनल लूप्स प्लाज्मा, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, डेवलपमेंट, डायनामिक्स एंड ओरिजिन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस, identify the sequence of processing that occurs at multiple layers, chromosphere, base and extended corona, which eventually leads to the solar eruptive events, जो different layers हैं outer sphere की, कोरोना, बेस एंड क्रोमोस्फेयर, इनको स्टडी किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट इन द सोलर कोरोना, कोरोना में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी टोपोलॉजी को मेजर किया जाएगा। ड्राइवर्स ऑफ स्पेस वेदर ऑफ सोलर विंड्स, ओरिजिन, कंपोजिशन एंड डायनामिक्स, जो सोलर विंड स्पेस वेदर को ड्राइव करती हैं और अफेक्ट करती हैं, उनके ओरिजिन को, कंपोजिशन को और डायनामिक्स को स्टडी किया जाएगा। तो यह आदित्य L1 मिशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेलोड्स ऑफ आदित्य L1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेलोड क्या होता है? पेलोड एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी मिशन पर ऑब्जर्वेशंस के लिए भेजे जाते हैं। जैसे आदित्य L1 में 7 पेलोड्स भेजे गए जो सन को ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा प्रोवाइड्स करेंगे। मेन 2 टाइप्स के पेलोड सिस्टम है, एक है रिमोट सेंसिंग पेलोड्स एंड सेकंड है इन सीटू पेलोड्स। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स में 4 पेलोड्स हैं और इन सीटू पेलोड्स में 3। तो फर्स्ट पेलोड है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, VELC। इसका काम है कोरोनल इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका काम है फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करना। थर्ड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सन को एज ए स्टार ऑब्जर्व करेगा। फोर्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सन को एज ए स्टार ऑब्जर्व करेगा। फिफ्थ पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, ASPEX, यह सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर प्रोटॉन्स एंड हेवी आयंस को ऑब्जर्व करेगा। सिक्स्थ है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा, सोलर विंड्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड जो आयंस हैं उनको एनालाइज करेगा। सेवेंथ एंड लास्ट पेलोड है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, या इन सीटू मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट है लॉन्च व्हीकल। आदित्य L1 को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C55, और इसी को कहते हैं PSLV XL। PSLV C57 is the PSLV XL variant. PSLV means Polar Satellite Launch Vehicle. PSLV XL is the full configuration PSLV fitted with 6 strap-on motors, the maximum for this expendable launch vehicle. PSLV is a 4-stage expendable rocket powered by solid and liquid fuels alternately with 6 strap-on motors. जो PSLV है वह 4-stage rocket system है, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड है सॉलिड स्टेट एंड सेकंड एंड फोर्थ है लिक्विड स्टेट। एंड PSLV का यूज कब किया जाता है? जब किसी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना हो। तो यह था हमारा आदित्य L1 के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक दिस एंड शेयर इट।